नमस्कार दोस्तों, हॉकफिट न्यूज़ में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप ये नया साल जो आया है, सब लोगों की उम्मीदें इतनी बड़ी हुई हैं क्योंकि 2020 एक ऐसा वर्ष गया जिसके साथ कोई भी अपने आप को एसोसिएट नहीं करना चाहता है। 2020 की यादें कोई याद नहीं रखना चाहता है और हमारी तरह, आपकी तरह हम सभी चाहते हैं कि 2021 साल बहुत अच्छा रहे। लेकिन इस साल में जिस तरीके से बर्ड फ्लू फैल गया है, हज़ारों केसेस सामने आ चुके हैं, केरल में आपदा घोषित हो चुकी है, मंदसौर में चिकन अंडे की दुकानें बंद करने का आदेश दे दिया गया है। जी हाँ, अब कोरोना के बाद एक और भयानक बीमारी भारत में पैर पसार चुकी है। आपको बता देते हैं कि देश के अब एक दो नहीं, कई राज्यों में बर्ड फ्लू यानी कि हाँ, चिड़ियों में, पक्षियों में पाए जाने वाला एक फ्लू, एक बीमारी है जो कि फैल गई है। राजस्थान, मध्य प्रदेश के बाद हिमाचल और केरल तक बर्ड फ्लू से दहशत मच चुकी है, जिसे देखते हुए राज्य सरकारों ने अलर्ट जारी कर दिया है। कोरोना वैक्सीन से आने की पर राहत के बीच, मतलब जो ये नया संकट गहराता हुआ दिखाई दे रहा है वो यही है, ये बर्ड फ्लू है। कई राज्यों में जैसे फैल चुका है। मध्य प्रदेश में आपको बता दें कि हड़कंप मच गया है। 23 दिसंबर से 3 जनवरी तक 376 कौवों की मौत हो चुकी है। इनमें से सबसे ज़्यादा 142 मौतें इंदौर में हुई हैं। इसमें घबराने वाली बात इंसानों के लिए क्या है वो मैं आपको विस्तार में बताऊंगा। सबसे पहले आपको थोड़े से आंकड़े बता देता हूं कि मंदसौर में 100 कौवे, आगर मालवा में अचानक से 112 कौवे, खरगोन जिले में 13, सीहोर में 9 कौवों की मौत हुई है। पशुपालन मंत्री प्रेम सिंह पटेल ने आज तक से बात करते हुए ये भी बात बताया कि कौवों के सैंपल भोपाल की स्टेट डीआई लैब में भेजे गए हैं। इंदौर और मंदसौर भेजे गए सैंपल में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है, यानी कि ये वायरल बीमारी अब फैल चुकी है। और ये ऐसा नहीं है कि बीमारी केवल पक्षियों में रहती है, बीमारी पक्षियों के संपर्क में आने से मनुष्यों में भी फैल सकती है। बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद पशुपालन विभाग के अधिकारियों ने निर्देश दे दिए हैं कि भले ही अभी पोल्ट्री पक्षियों में कई लक्षण नहीं दिखे हैं, लेकिन फिर भी पोल्ट्री एवं पोल्ट्री उत्पाद बाजार, फार्म, जलाशयों एवं प्रवासी पक्षियों पर विशेष निगरानी रखी जाए। ये पक्षियों के ज़्यादा करीब से संपर्क आने में ये वायरस जो है इंसान के अंदर भी पहुंच जाता है और एक इंसान से दूसरे इंसान में भी पहुंच सकता है। तो कोरोना की तरह बेहद भयानक बीमारी है। बल्कि अगर इस बीमारी के सर्वाइवल रेट की बात करें तो कोरोना का तो सर्वाइवल रेट काफ़ी अच्छा है। इस बीमारी का, बर्ड फ्लू का सर्वाइवल रेट कोरोना के मुकाबले में काफ़ी कम है। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में पौंग डैम की झील में हज़ारों की संख्या में अचानक से मारे गए प्रवासी पक्षियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इन पक्षियों की मौत की वजह बर्ड फ्लू ही बताई गई है। तो देश के अलग अलग राज्यों में जिस तरीके से अलग अलग प्रजाति के पक्षी एक साथ सैकड़ों हज़ारों की मात्रा में मारे जा रहे हैं, उसका कारण ये बर्ड फ्लू है, जिसकी वजह से पूरे देश भर में एकदम से हड़कंप मच गया है। और डॉक्टर और विश्लेषक और साइंटिस्ट की टीम है वो इस पर गहन रिसर्च करने में लग गई हैं। बर्ड फ्लू का पता करने पर प्रशासन ने डैम के नज़दीक मांस व अंडा बेचने पर प्रतिबंध तक लगा दिया गया है। हरियाणा के बरवाला क्षेत्र में रहस्यमयी तरीके से मुर्गियां मरनी शुरू हो गई हैं। तो इस इलाके में एवियन फ्लू का भय है। एक यहाँ करीब 1 लाख मुर्गी और चूज़ों की मौत हो चुकी है। मुर्गियों के रहस्यमय तरीके से मरने का जो सिलसिला है वो 5 दिसंबर को शुरू हुआ। बता दें कि बरवाला क्षेत्र के 110 मुर्गी फार्मों में से लगभग 2 दर्जन फार्मों में मुर्गियों की रहस्यमयी तरीके से मौत हो चुकी है। मुर्गियों की मौत के बाद अब पंचकुला जिला प्रशासन हरकत में आया है। राज्य के पशुपालन विभाग ने प्रभावित फार्मों में पाई गई कई मृत मुर्गियों के 80 सैंपल इकट्ठे करके जांच के लिए जालंधर की रीजनल डिजीज डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी में भेजे गए हैं। गुजरात के जूनागढ़ में भी बर्ड फ्लू का खतरा मंडराता दिखाई दे रहा है। यहाँ पर एक साथ मनावर तहसील के आसपास क्षेत्र में 53 पक्षी मृत हालत में मिलने से हड़कंप मच गया है। वन विभाग को जब इसकी जांच के लिए दिया गया, उसके उन्होंने पक्षियों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया लैब्स में, तो इन पक्षियों की मौत की वजह बर्ड फ्लू हो सकती है, ऐसा विभाग को आशंका है। राजस्थान के भी कई जिलों में बर्ड फ्लू का केस मिले हैं। झालावाड़ से लेकर कोटा, पाली, जयपुर, बारां, जोधपुर में भी तेज़ी से कौवों की मौत की खबर आ रही है। तो ऐसा क्या कारण है कि एकदम से हज़ारों पक्षी जो हैं मरने शुरू हो गए हैं? उसका कारण बर्ड फ्लू है। जी हाँ, बर्ड फ्लू बेहद खतरनाक बीमारी है और ये भारत के उत्तरी नहीं, दक्षिण भारत में पहुंच चुका है। केरल और अलापुझा के कोट्टयम जिले में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है, जहां पर सैकड़ों बत्तखें, तकरीबन 1700 से भी ज़्यादा बत्तखों की मौत पिछले कुछ दिनों में हो चुकी है। जब इनके सैंपल भेजे गए तो उसमें बर्ड फ्लू पाया गया। झारखंड में भी एहतियातन कदम उठाते हुए अलर्ट जारी कर दिया गया है। लोगों से अपील करी गई कि किसी भी पक्षी की मौत अस्वाभाविक तरीके से होती है तो इसकी सूचना तुरंत पशुपालन विभाग को दी जाए। इसके साथ ही पक्षी के विसरे की जांच के लिए लैब के लिए भेज दिया जाए। कुल मिलाकर कई उत्तर से मध्य और दक्षिण भारत के कई राज्यों में बर्ड फ्लू पैर पसार चुका है। इन राज्यों में प्रशासन अलर्ट पर है, दूसरे राज्य भी एहतियात बरत रहे हैं।
हिमाचल में जैसे मैंने आपको बताया पौंग झील में 1700 पक्षियों की मौत हो गई है। तो इस तरीके से अभी जो बर्ड फ्लू पे फैल रहा है ये बेहद खतरनाक बीमारी है। आइए आपको थोड़ा सा बर्ड फ्लू के बारे में कुछ विस्तार से मैं बताता हूँ कि बर्ड फ्लू एक वायरस है, और इस वायरस को का जो नाम है वो भी मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। ये जो वायरस है इसे H5N1 वायरस कहते हैं। मेरे सामने कंप्यूटर है, मैं एक बार आप लोगों को विस्तार में इसके बारे में बताता हूँ कि ये वायरस आखिर क्या है। और देखिए H5N1 जो वायरस है ये बर्ड फ्लू है, और ये इसका मतलब अगर आप गूगल पे भी इसके बारे में डालते हैं तो पहला ही लिंक जो CDC का मिलता है वो ये है कि ये हाईली पैथोजेनिक एशियन एवियन इन्फ्लुएंजा ए है, यानी कि ये भयंकर तरीके से इसमें वायरस की मात्रा है और ये बेहद जानलेवा बीमारी है। ये इंसानों के अंदर भी फैल सकता है, और यदि ये इंसानों में फैलता है तो इसको महामारी बनते देर नहीं लगती है दोस्तों। तो सबसे पहले तो कोई पक्षी यदि आपको मृत अवस्था में मिले, आपके घर के आसपास कोई पक्षी हो, तो अभी तक तो हम लोग दाना डालते थे पक्षियों को, लेकिन दुनिया ऐसी है कि मजबूरी ऐसी बन गई है कि अब पक्षियों से, जिन पक्षियों को हम प्यार करते थे, उन पक्षियों से दूरी बनाना अब थोड़ी सी मजबूरी हो गई है। कुछ समय की बात है दोस्तों, जब दुनिया के हालात सामान्य होंगे, सब दोबारा से ठीक हो जाएगा, दुनिया वापस अपनी तरह से हंसी खुशी खुशहाल चलेगी। लेकिन फ़िलहाल आपको अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा आपकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। तो इसलिए सबसे पहले अगर आपने घर के आसपास पक्षियों का जमावड़ा होता हो तो कुछ उसके बारे में कुछ कीजिए। ऐसा नहीं कि आपको जाके पक्षियों को मार देना है, आपको पक्षियों को नहीं मारना है, वह अपने घर के आसपास पक्षियों का जमावड़ा होने से बचिए। मतलब यानी पक्षियों को फ़िलहाल दाना मत डालिए। होता क्या है कि आप पक्षियों को दाना डाल दें तो पक्षी आपसे दाना लेने की आदत उनको हो जाती है, वरना पक्षियों को यदि आप दाना नहीं देंगे तो भी उन्हें जंगल में खुद उड़कर अपना शिकार करना और उनको दाना चुगना आता है। तो आपको पक्षियों को प्रेम दिखाने के लिए उनको दाना देने की आवश्यकता नहीं है, उससे बल्कि हम पक्षियों की आदत ख़राब कर रहे हैं। और ऐसे दौर में जब महामारी का दौर चल रहा है तो ऐसे में पक्षियों से थोड़ी दूरी बनाना ही ये एक मजबूरी हो गई है। दौर ही कुछ ऐसा है, ये कुछ ऐसा ही हो गया कि संभावित कोरोना पेशेंट के पास जाना अनावश्यक रूप से, तो वो समझदारी नहीं है उस तरीके से। तो हाईली पैथोजेनिक कॉजेटिव एजेंट्स है ये, इसे एवियन इन्फ्लुएंजा भी कहा जाता है मेडिकल टर्म में, और इसे साधारण तौर पे सामान्य लोगों की भाषा में से बर्ड फ्लू कहा जाता है। ये एक जो वायरस है इंसानों को जब इफ़ेक्ट करता है काफ़ी भयानक तरीके से इफ़ेक्ट कर सकता है। इसके सिम्टम्स जो हैं खांसी आना, कुछ कोरोना वायरस जैसे ही हैं, खांसी आना, सांस लेने में तकलीफ़ होना, छींके आना, फीवर होना, सिर में दर्द होना, वॉमिटिंग होना, डायरिया होना। तो इसके जो सिम्टम्स हैं वो काफ़ी हद तक कोरोना वायरस जैसे हैं दोस्तों। तो बच के रहिए जितना हो सकता है। आप सभी के परिवारों को हमारी तरफ से नए नववर्ष की शुभकामनाएं। आशा करता हूं कि नववर्ष आपके और हमारे लिए खुशियां लेकर आए और तमाम बीमारियों से आपके परिवार को पूरी तरह से रक्षा मिले, और आप अपने परिवार के साथ हंसते हुए पूरा साल बिताइए दोस्तों। अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।